नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और आपके साथ है। जिस प्रकार से धर्म नगरी मथुरा में भगवान के सभी अवतारों का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में लीलाएं की जाती हैं, तो इसी में भगवान के अवतार श्री नरहरि भगवान का भी यहाँ बड़े ही अगले प्रकार से लीलाएं की गई, जिसमें मथुरा के चौलिया वाले क्षेत्र में जगह जगह भगवान नरसिंह की लीलाएं दिखाई गई, जिसमें भगवान नरसिंह ने अपना अद्भुत नृत्य किया और सभी भक्तों ने उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख सकते हैं जैसा कि हम इस समय चौबच्चा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और यहाँ की जो लीला है वो काफी ऐतिहासिक बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की जो प्रसिद्ध लीला है वह अपने आप में एक इतिहास लिए हुए है और प्राचीन परंपराओं के अनुसार यहाँ पर नरसिंह का जो स्वरूप है वह धारण किया जाता है और भक्त इसका लाभ भरपूर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु इधर उधर से आते हैं और भगवान की नरसिंह की लीलाओं का लाभ लेते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से मानक चौक क्षेत्र में एवं कुआगली क्षेत्र यहाँ नरसिंह की लीलाओं का अद्भुत वर्णन होता है। आप देखें ये रिपोर्ट जिसमें क्या कहते हैं नरसिंह की लीला के विषय में जो सेवा खंड है।
ये नृसिंह लीला प्राचीन समय से परंपरागत होती आ रही है और चौबच्चा की लीला प्रसिद्ध लीला है। यहाँ का नरसिंह जी का जो चेहरा है वो दिव्य चेहरा स्वरूप है। इसके दर्शन के लिए सभी भक्त एकत्रित होते हैं और ये प्राचीन परंपरा में सभी समूह से मोहल्ला समाज के सभी व्यक्ति इसमें एकजुट होकर के करते थे। प्रातःकाल होती थी, इसके बाद में कुआ गली मानिक चौक में बाद में लीला होती थी। अब कुछ समय की चाल से समय में परिवर्तन अवश्य हो गया है। ये लीला जो बीच में कुछ समय बंद थी उसको अपने गोपाल मंदिर के द्वारा मेरे ही लिए प्रेरित करके भगवान ने इसमें आगे किया और मैं 52 वर्ष से इस लीला का संचालन कर रहा हूँ। 43 वर्ष तक मैंने स्वयं नरसिंह जी की सेवा की। अब 10 वर्ष से लाला इस सेवा के लिए कर रही हैं। सभी का मोहल्ला का इसमें बड़ा ही सहयोग है, सभी में समाज में उत्साह है। यहाँ की लीला अद्भुत लीला होती है। मैं सभी से यही जिज्ञासा रखता हूँ कि सभी नरसिंह जी की हृदय से भक्ति करें, दिखावट में इस लीला को न लेकर के भावनात्मक लीला करते रहें और जगह जगह ये सभी बालकों के लिए, परिवारों के लिए, समाज की रक्षा के लिए जगह जगह नरसिंह जी की सेवा अर्चना पूजा लीलाएं होती हैं। इसी प्रकार होती रहें। जय गोपाल, जय नरसिंह। कहा जाता है कि यहाँ का चेहरा ऐतिहासिक है और लाहौर से आया हाँ, ऐतिहासिक है, मुल्तान से आया हुआ है। इसके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। इसके बड़े ही नियम हैं, नियम पूर्वक एकादशी को इनका दर्शन होता है। साल भर बंद रहते हैं। अब ये 4 दिन लीला के लिए सेवा होती है। लीला के बाद 15 दिन तक नित्य दर्शन होते हैं। ऐसा ये यहाँ की ऊपर की परंपरा है। अपनी गोपाल पीठ जो है, यहाँ नरसिंह उपासना की परंपरा है। यहाँ पूरे बैसाख भर नरसिंह जी की सेवा होती रहती है और ये नरसिंह नवरात्र में नरसिंह जी की अर्चन पूजन साधना होती है। ठाकुर जी का उत्सव मना करके लीला करके आज इस उत्सव की संपूर्ति होगी। जय गोपाल। चौबच्चा क्षेत्र में नरसिंह लीला का, अद्भुत नरसिंह लीला का वर्णन हुआ, किस प्रकार से हुआ, कब से चली आ रही है परंपरा? लगभग 500 वर्ष से खड़गराम पाठक जी के नेतृत्व में जब यह नरसिंह लीला प्रारंभ हुई थी तब से लेके आज तक सभी चौबच्चा मोहल्ला के निवासी और यहाँ के सेवायत परिवार और सभी भक्तगण मिलकर आनंद, उत्साह और परंपरा के निर्वहन के साथ साथ यह नरसिंह लीला मनाते हैं। इस कल रात्रि बरहा लीला मंचन के साथ साथ सुबह ताड़गा, हनुमान जी, गणेश जी, महादेव जी आदि स्वरूपों के साथ साथ भक्त वत्सल भगवान नारायण का श्री नरसिंह भगवान का अवतार होता है और यह लीला घंटों सुबह से लेकर दोपहर तक चलती है। इस अवसर पर आने वाले सभी श्रद्धालु भक्त विभिन्न प्रकार से ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते हुए इस आनंद उत्सव को मनाते हैं। जनता का इसी प्रकार सहयोग और सभी का प्यार बना रहे, इसके लिए सभी का साधुवाद एवं धन्यवाद।
कि मथुरा क्षेत्र में नरसिंह जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, किस प्रकार से मंचन किया जा रहा है, बताएं। मथुरा में नरसिंह जी का आगमन मुल्तान से हुआ। नरसिंह जी का प्राकट्य प्रस्तर खम्भ से हुआ। ये लोगों के लिए एक आश्चर्य करने वाली बात है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रस्तर खंड से प्रकट हुए, और प्रकट होते ही क्रोधावतार नरसिंह जी महाराज ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हम लोग यही कामना करते हैं कि नरसिंह जी अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उनकी रक्षा हमेशा करते रहें और सभी भगवान के भक्तों का वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। जैसा कि चौबियाबाड़ी क्षेत्र में नरसिंह जी की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे। चौबियाबाड़ी क्षेत्र में प्रमुख नरसिंह लीलाओं की जो स्थिति है वह है चौबच्चा मोहल्ला, कुआ गली, मानिक चौक, गोलपाड़ा। यह पुराने स्थान हैं। अब तो ककोरन घाटी, रतन कुंड, छौकापाड़ा इत्यादि सभी जगह यह लीलाएँ होती हैं। अच्छा ही है, भगवान की लीलाओं का विस्तार हो रहा है और होता ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म की परंपरा है। जैसा कि इस समय जगह जगह भगवान नरसिंह की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, उसी में आज कुआगली क्षेत्र में भगवान नरसिंह की लीला का वर्णन हो रहा है, क्या कहेंगे। भैया, नरसिंह लीला आदिकाल से चली आ रही है, आज पे नहीं, आदिकाल से चली आ रही है नरसिंह लीला। और नरसिंह चतुर्दशी को सर्वप्रथम द्वारकाधीश मंदिर से नरसिंह जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद पूरे ब्रज क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोकुल सभी जगह नरसिंह जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर खम्भ फाड़ के नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया। एक अपने भक्त के लिए भगवान को खम्भ फाड़ के प्रकट होना पड़ा और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह जी को अवतार धारण करना पड़ा, जिसमें कि उनका आधा शरीर मनुष्य का है और उनका जो मुख है वो सिंह का है, इसलिए उनका नाम नरसिंह पड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मानिक चौक क्षेत्र में नरसिंह जी की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या कुछ इतिहास है। देखिए, नरसिंह लीला का इतिहास तो 500 वर्ष प्राचीन है, जिसमें 350 वर्ष से तो ये जो मुखौटे भगवान के आगे श्रृंगार में रखे जाते हैं 350 वर्ष से विश्राम में है। 500 वर्ष का इतिहास है, जिसमें 150 साल ये नचे थे, 350 साल से विश्राम में है। अभी जो प्रेजेंट में जो मुखौटा नचता है भगवान नरसिंह का, वो पिछले 150 साल से नच रहा है। जैसा कि 150 साल से भगवान नरसिंह की लीलाओं का मानिक चौक क्षेत्र में वर्णन हो रहा है, तो किस प्रकार से मान्यताएं हैं इनकी और क्या कुछ इनके चमत्कार हैं जिनसे भक्तों को लाभ मिलता है। यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यहाँ लक्ष्मी नरसिंह का विग्रह विराजमान है, तो उस नरसिंह भगवान के मुखौटे को सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसके पास में लक्ष्मी हो, क्योंकि भगवान के भी वामांग में लक्ष्मी विराजमान है, लक्ष्मी लिंगित वामांगम, और प्रहलाद भगवान दाहिने हाथ की तरफ विराजमान है। भक्तों से यही कहना चाहेंगे, नरसिंह भगवान की उपासना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जाप करें नाम का, इससे अलाय वलाय सब दूर रहेगी, बची रहेंगी। यहाँ के विग्रह का इतिहास है जिसका कोई इतिहास नहीं है।